वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु परमात्मा के, परमेश्वर के गुणों का गान करते हुए, उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए, उनसे जीवन में जो मिला उसका ध्यान, उसका मनन, उस पर विचार करते हुए स्वयं के भीतर परमात्मा के प्रति आस्था भाव जगाएं, श्रद्धा भाव लाएं। परमात्मा का भजन, परमात्मा का चिंतन क्यों जरूरी है जीवन में? क्योंकि भगवान का ध्यान करने से, भगवान का विचार चिंतन मनन करने से, भगवान की रचनाओं को, व्यवस्थाओं को, उनके नियमों को, उनकी कृपाओं को संसार में देखने से मनुष्य को यह समझ आता है कि जीवन क्या है, जीवन को जीना कैसे, जीवन में बुराइयों को छोड़ना क्यों जरूरी है, अच्छाइयों के सुपथ पर, कल्याण के मार्ग पर चलना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो कल्याण का, जो आत्म उन्नति, आत्म उत्थान का अवसर मानव जीवन में मनुष्य को मिलता है, वो अवसर अन्य किसी शरीर में, किसी योनि में आत्मा को नहीं मिलता। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे शरीरों में आत्म उन्नति का अवसर नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी जो दुखद बात है वो ये है कि दूसरे शरीरों में आत्मा जिस शरीर में होता है, पशु के में, पक्षी के में, कृमि कीट पतंग के में, वहां वो असुरक्षित होता है। उसका आघात करने वाला, उसको नुकसान पहुंचाने वाला, उसको मार डालने वाला दूसरा आसपास कहीं न कहीं, कोई न कोई हमेशा विद्यमान होता है। मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं। मनुष्य मनुष्य को नहीं मारता। अगर मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन जाए तो मनुष्य भी मनुष्य को मार सकता है। मनुष्य ही मनुष्यों का जीना दुश्वार कर सकते।
परंतु मनुष्य में ज्ञान का विकास होता है। इस कारण से मनुष्य मिलकर समाज में शांति बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ में बिना मतभेद लड़ाई झगड़े के जीवन को आनंद के साथ जी सकते। लेकिन ऐसा पशु नहीं कर सकते, ऐसा पक्षी नहीं करेंगे, ऐसे कीड़े मकोड़े कृमि कीट पतंग नहीं करेंगे। लगभग अधिकांश पशु पक्षी मांसाहारी होते हैं। जब वो एक दूसरे को मारते हैं, नोचते हैं, तो आत्मा रूह कांप उठती है। और ये एक जन्म में नहीं, जब तक ये दूसरी योनियों में आत्मा भटकती है तब तक ये चलता ही रहता है। ये सिलसिला केवल मानव योनि में आकर ही बंद होता है। और मानव योनि में भी यदि बुरे कर्म के कारण, गलत माँ बाप के, गलत वातावरण में, गलत देश में, जहाँ व्यवस्थाएं ठीक न हो, जहाँ राजा और प्रजा ठीक न हो, वहां पर भी ये दुख, ये कष्ट, ये भय, ये डर सदैव आदमी के मन में रहता है। इन्हें कम केवल मनुष्य जन्म में किया जाता है और इनसे पूर्ण रूप से छुटकारा केवल मनुष्य जीवन में ही पाया जा सकता है। और वो भगवान के चिंतन के बिना, भगवान के ज्ञान को पढ़े समझे बिना संभव नहीं। इसलिए परमात्मा से जुड़कर जीवन जीना आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है कि भगवान से जुड़कर जीवन मनुष्य नहीं जीता है तो वो सांसारिक चीजों में लिप्त हो जाता है। सांसारिक चीजों में लिप्त होकर वो उतना ही अपने आप से दूर चला जाता है जितने जैसे इन योनियों में, मनुष्य से इतर योनियों में, इन प्राणियों की आत्मा परमात्मा से, ज्ञान से, चिंतन से, स्वात्म विवेक से दूर होती। तो 1,84,00,000 योनियों में आने वाले दुखों से यदि अपनी आत्मा को बचाना है तो मनुष्य जन्म में सारे काम छोड़ करके, इधर उधर के अनावश्यक जिनकी जरूरत नहीं, उन सारे कार्यों को त्याग करके केवल एकमात्र प्रमुखता से आत्म उन्नति का काम मानव को करना चाहिए। नहीं तो जब समय नहीं रहेगा, शरीर के साधन अनुकूल नहीं होंगे, तब आप क्या करोगे? जब आपका मन काम नहीं करेगा, जब आपका तन काम नहीं करेगा, जब आपकी इंद्रियां काम नहीं करेगी, जब आपकी जठराग्नि काम नहीं करेगी, जब आपके शरीर के पुर्जे काम नहीं करेंगे अंदर बाहर, फिर आप क्या करेंगे? कभी इस दर्द ने पकड़ लिया, कभी उस दर्द ने पकड़ लिया, दर्दों ने, पीड़ाओं ने, शरीर की बीमारियों ने जब आपको जकड़ लिया होगा, तब आप कैसे भजन करेंगे? तब आप कैसे स्वाध्याय चिंतन मनन करेंगे? तब आप कैसे ध्यान में बैठकर अपनी आत्मा का अन्वेषण करेंगे? बताओ, नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस मुक्ति के
पीछे हमारे करोड़ों महापुरुष, अरबों खरबों महान आत्माएं चली, जिन्होंने परमात्मा के उस महान आनंद से परिपूर्ण, परमानंद से परिपूर्ण मोक्ष धाम को पाया। जो लोग आत्मा के उत्थान के लिए बचपन में पढ़ने जाते थे गुरुकुलों में, वेदों को पढ़कर आते थे, गृहस्थ आश्रम का ईमानदारी से पालन करते थे। गृहस्थ का पालन करके वानप्रस्थ में जाते थे, खूब चिंतन मनन करते थे जीवन के बारे में, और उसके बाद में फिर उस तत्व को जान करके संन्यास ले लेते थे और फिर ज्ञान को सर्वत्र धरा पर बांटते थे। आज हमारी परिपाटी से, जीवन शैली से ये चीजें चली गई। उस समय के मनुष्यों की जीवन की योजना मुक्ति की होती थी। आज के मनुष्यों की जीवन की योजना केवल खाने पीने, धन वैभव की, समृद्धि की, ऐश्वर्य की, नाम की होती है। इसलिए हमें सारी अनावश्यक कार्यों को छोड़कर उदर पूर्ति और तन ढांपने के जितने सांसारिक संग्रह को, पुरुषार्थ को करते हुए शेष पूर्ण रूप से समय अपने आप को जानने समझने में, पापों से, बुराइयों से बचने में लगाना चाहिए। जो किसी इंद्रिय के आक्रमण पर, उसकी लोलुपता पर, उसकी उपशांति के लिए मनुष्य अधर्म, अन्याय, अनीतिपूर्वक काम कर लेता है, उस काम के पाप से वो दब जाता है। अब उसने बुरा कर्म तो कर लिया, लेकिन वो जो बुरा कर्म करके जो पाप सिर चढ़ा लिया है, उस पाप को वो दूसरा अच्छा कर्म करके उतार नहीं सकता। दूसरा अच्छा कर्म करेगा, उसका अच्छा पुण्य मिलेगा, लेकिन जो बुरा किया है उसका दंड जरूर मिलेगा। धर्म में चतुरता चालाकी नहीं होती। ईश्वर को धोखा दिया नहीं जा सकता। एक आदमी ये समझे कि ये कर्म, ये बुराई, इस विषय से संबंधित इच्छा पूर्ति तो मैं भले अनैतिक ढंग से कर लेता हूं, अधर्म की रीति से कर लेता हूं, लेकिन इससे भिन्न जो दूसरे कर्म हैं, उनको मैं सामाजिक रूप से समाज के बीच में धार्मिक रीति से करूंगा। तो जो चोरी छुपके मैंने बुरा कर्म किया है, उसका जो पाप सिर चढ़ा है, वो पाप इस नैतिक, सार्वजनिक, धार्मिक काम के पुण्य से छूट जाएगा। जो ऐसी चतुरता दिमाग में रखते हैं वो बहुत बेचारे हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापक है, वो कण कण का दृष्टा है, प्रत्येक पल सबका जानने हारा है, उससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए इसलिए हमें चाहिए कि हम जीवन को भगवान के नजर के सामने रखकर जिए और प्रत्येक कर्म को भगवान के ज्ञानादेश, वेदादेश के अनुसार करें। क्योंकि जीत केवल मनुष्य जन्म में सकते हैं। अपने पिछले किए पापों के
बोझ को उतार हम मनुष्य जन्म में सकते हैं, या अपने बुरे संस्कारों को मिटा हम केवल मनुष्य जीवन में रह सकते हैं। इस बात पर विचार करें, बहुत गहराई से सोचें। नहीं तो आगे जब हम पराधीन हो जाएंगे, अपनी रक्षा में असमर्थ होंगे, जब जंगल में ये अन्य प्राणी होते हैं या ग्रामों में होते हैं, इन पर कितने दुख टूटते हैं। एक सुई आदमी को एक बार चुभोए कितना दर्द होता है। अगर वही सुई उसको बार बार चुभोई जाए, 1 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 1000, जीवन भर, जन्म से मृत्यु तक, तो फिर उसका जीवन कैसा होगा। इसलिए इसलिए जो लक 84 का भय है, ये वास्तविक है। ये जो असूर्य नाम तेलो का अंधे न तमसा वृता कहा है, ये जो उलू कया तुम सुसुलू कया तुम जही स्वया तुम उतको कया तुम कहा है, ये ऐसे ही नहीं कहा। मानव को जागरूक करने के लिए, मानव को सावधान सतर्क करने के लिए कहा है। इन चीजों को देखने से ही मनुष्य जीवन में सावधान होता है। जो जीवन में सावधान होता है वही मनुष्य बुद्धिमान कहलाता है। उसी की बुद्धि सुबुद्धि, उसी की बुद्धि उत्तम बुद्धि होती है। उसी की बुद्धि उत्तम बुद्धि होती है। जो कदम को फूंक फूंक कर रखें, जो धन का और अन्य व्यवसायी का जैसे कैलकुलेशन करके हिसाब किताब करता है, हानि लाभ का विचार करता है, वैसे दिन भर के किए कर्मों का, शारीरिक शरीर से किए पाप पुण्यों का, वाचनिक वाणी से किए पाप पुण्य का, और मानसिक मन से किए पाप पुण्य का भी विचार करना चाहिए। ये जीवन बड़ा अनमोल है। कितना अनमोल है, इसको देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा है। जो दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले श्रेष्ठ मनुष्य मानव होते हैं, उन महापुरुषों के लिए भी मनुष्य के शरीर को दुर्लभ कहा है। और हमें आज ये सहज प्राप्त है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। हमें जीवन को एक अच्छी दिशा में लेकर जाना चाहिए, और जीवन के कल्याण के जो सारे मंत्र हैं, उनका जो मूल है वो परमात्मा का चिंतन है। तो भगवान का चिंतन करें, और जीवन में एक भी बुराई न हो। इस प्रकार से जैसे आप अनाज बीनते हैं,
और छाछ से उसके कंकरों को एक एक को बाहर निकाल देते। जिससे आप दाल बीनते, उसमें से एक एक कंकर को बाहर निकालते। वैसे ही अपने जीवन के कर्मों को देखें। उनमें जितने बुरे कर्म हैं उनको चुन चुन कर बाहर निकालो। एक भी नहीं रहना चाहिए। जो जीवन को लेकर जितना जागरूक होगा, उसकी मंजिल उतनी करीब होगी। यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है किसी और से। आप दूसरे से आगे निकलोगे तो आपके सामने दूसरे की निंदा या उसको हीन कोई दिखाने वाला नहीं। आप दौड़कर आगे निकल जाओगे तो आपको पारितोषिक देने वाला भी कोई नहीं और दूसरों को नीचा दिखाने वाला भी नहीं। आप आगे निकल जाओगे तो उसका फल आपको मिलेगा, दूसरे को नहीं। दूसरा निकल जाएगा तो दूसरे को मिलेगा। इसलिए अपनी चिंता करें। जीवन को प्रतिस्पर्धा या तुलना की दृष्टि से न देखें। जीवन को इस दृष्टि से देखें कि मैंने अपने कल्याण की सामग्री कितनी एकत्रित करी। ये जो भगवान ने कहा है कि दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ, ऐसी प्रार्थना वाला, ऐसी कामना वाला मनुष्य होना चाहिए। कि सकल जगत के उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों के दाता जो सविता देव परमात्मा है, जो हर पल मनुष्य को जीवन दे रहे हैं और उसे जान रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। मनुष्य को उस भगवान को साक्षी मान करके दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ का जीवन जीना चाहिए। तो मैं मौन होता हूँ और अब आप आत्मचिंतन करेंगे। अपने ध्यान का केंद्र बिंदु अपने जीवन को बनाइए। उत्तम बुद्धि की प्राप्ति, जो हमारे श्वेताश्वतर उपनिषद के अगले 12वें श्लोक का संदेश है, वो उत्तम बुद्धि की प्राप्ति इसी रीति से मनुष्य को होती है। उत्तम बुद्धि वही है जो जीवन का उत्तम निर्माण करे। जिसके पास में हजारों डिग्रियां हो, जिसका ऊंचा पद, ऊंची दुनिया में शानो शौकत और खूब धन वैभव हो, हजारों नौकर चाकर हो, उस व्यक्ति को वेद की दृष्टि में ऊंचा नहीं कहा जा सकता। ऊंचा जीवन तो उसका है जिसके जीवन में अधिक से अधिक धर्म हो, न्याय हो, नीति हो, पुण्य हो, पवित्रता हो, और कम से कम, बिल्कुल न्यून से न्यून बुराई हो, दोष हो, न्यूनता हो, कमियां हो, वो ऊंचा है।
वो सांसारिक रूप से धन वैभव की दृष्टि से बली फकीर हो, बलि भिक्षाटन करके जीवन निर्वाह करने वाला हो, लेकिन बड़ा वो है, महान वो है, जीत में वो है, दुनिया में आगे वो है, जिसकी झोली में कंकर नहीं, मोती ही मोती है, लाल ही लाल है, पुण्य ही पुण्य है, पाप नहीं। इसलिए जीवन को बहुत सतर्क और सावधानी के साथ में जीना प्रारंभ करें। ये मानव जीवन दुर्लभ है और इसमें मिला ये समय बहुत कीमती है। सो अपने जीवन पर फोकस करें, जहां कमी हो उसको अपनी मन की नोटबुक पर नोट करें, उसे दूर करने का संकल्प लें और दूर कर ही दें। और जितना पुण्य कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। शुक्ल कर्म, शुद्ध कर्म, पावन कर्म, स्वाध्याय से, मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन से, पवित्र मंत्राणाम जप, पवित्र मंत्रों के जाप से, भगवान के भजन चिंतन मनन से बनते हैं शुक्ल कर्म, पुण्य कर्म। बाकी संसार में जो देन लेन से पुण्य कर्म बनाए जाते हैं परोपकार से, वो अपवाद के ही शुद्ध पुण्य कर्म बनते हैं, बाकी के मिश्रित कर्म ही बनते हैं। कुछ देता है तो आदमी मतलब से ही देता है। शुक्ल कर्म, पुण्य कर्म स्वाध्याय से, भगवान के भजन से, आत्मचिंतन से ही बनते हैं। उनसे पड़े संस्कार ही मानव की आत्मा को बुरे चिंतन से, बुरे कर्मों से, बुरे विचारों से बचाते हैं। तो अपने जीवन पर दृष्टि लगाकर विचार कीजिए कि अपने अंदर क्या बुराई है। अगले 10 मिनट में मौन होता हूं, आप ध्यान में चिंतन करें। ओ कीजिए, स्वयं को ध्यानस्थ करके बीच बीच में प्रभु के नाम का मानस जप करते रहे। शरीर को अनुभव करें, दिव्य नाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें, श्वास को अनुभव करें, शरीर को बनाने वाले परमात्मा को निरंतर अपने जीवन को नाना प्रकार से रक्षा करते हुए अनुभव करें। और स्वयं चिंतन करने वाले शरीर में रहने वाली अपनी आत्मा को ध्यान में रखें और जीवन के श्रेष्ठ निर्माण का चिंतन करें, जो अभी हम कर रहे थे। ओ कीजिए।
ओ। ओ। इस प्रकार अपने जीवन में झांकते हुए, देखते हुए, विचार करते हुए कि कितनी हमारे अंदर बुराई है, कितनी अच्छाई है, कितने हम अपनी आत्मा को, स्वयं के मन को, स्वयं को परमात्मा से जोड़कर जीवन को जीते हैं। कितने हम वाणी से, मन से, शरीर से बुरा सोचते, बुरा बोलते, बुरा करते हैं। दिन भर में कितना हम अपनी आत्म उन्नति को, आत्म उत्थान करना है, ऐसे ही काम करने हैं जिनसे पुण्य कर्मा से बने, इस भाव को बना के रखते हैं। मुक्ति का अवसर केवल मनुष्य जीवन है। अपनी मुक्ति के लिए कितनी योग्यता हमने अपनी बनाई है। परमेश्वर हमारे अंदर बाहर सर्वत्र है। वे हमें हर पल जीवन दे रहे हैं, हर क्षण हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। जो आपने चिंतन किया है, जो सोचा विचारा है, जो सार निकाला है, उसको आत्मसात करें और अब भगवान से जुड़कर जीवन को जिएंगे, ऐसा संकल्प करें। और हर दिन को, हर दिन की उन्नति को, हर दिन के लाभ को, हर दिन के फल को, हर दिन की बुराई को अपनी नोटबुक में, संचिका में लिखने का प्रयास करें। जीवन नया हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा।
अब भगवान का धन्यवाद करें जो प्रतिपल हमें जीवन दे रहा है। प्रतिपल जो हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत शक्तियों से, व्यवस्थाओं से, पदार्थों से हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है। भगवान का धन्यवाद करें। इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए, जीवन लक्ष्य पर पुनर्विचार करते हुए और कुछ व्रत को संकल्प मन में बनाते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं इस विषय से संबंधित। धीरे धीरे स्वयं को भीतर से बाहर ले आए। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर ले आए। सहज हो जाएं। भगवान को मन में भीतर अपनी भावना में रखें। जीवन लक्ष्य को अपने ध्यान में रखें। शांत रहें, गंभीर रहें। इस विषय को अपने ध्यान में रखें। ओ अब किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते।